राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता और एक अत्याचारी भाभी की कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी बहुत छोटी थी। साहूकार की पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह समय समय पर अवसान माता की पूजा करती थी। लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसा होता है कि उसे कोई नहीं बदल सकता। अब एक दिन साहूकार की पत्नी बीमार हो गई और उसकी बीमारी में काफ़ी धन भी खर्च हुआ, लेकिन उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ और एक दिन ऐसे करते ही वह स्वर्ग सिधार गई। साहूकार की बेटी बहुत छोटी थी, बेटे थोड़े बड़े थे और साहूकार के घर में किसी प्रकार की कमी तो कोई नहीं थी। अब कुछ दिन बाद साहूकार ने सोचा कि बड़ा बेटा शादी लायक हो गया है, उसकी शादी कर देता हूँ, घर में बहू आएगी तो बेटी को भी संभाल लेगी। अब साहूकार ने एक योग्य लड़की देखकर अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। बड़ी बहू घर में आई। वैसे तो वो बहुत अच्छी थी। शुरू में तो उसने सबका बहुत मन जीत लिया। छोटी ननंद को बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसे ननंद की जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़ने लगी तो वह ननंद से थोड़ी कटने लगी। अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगी कि जब देखो ननंद की चापलूसी करती रहूं, ननंद के लिए ये करो, ननंद के लिए वो करो, जब देखो बेटी के लिए करना। लेकिन अपने पति के डर से वह कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप करती थी। अब कुछ दिन बाद साहूकार का दूसरा बेटा अभी शादी के लायक था। अब साहूकार ने अपने दूसरे बेटे के लिए भी एक योग्य लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। अब दूसरी बहू घर में आई तो वह भी बहुत संस्कारी थी। उसने आते ही सबका मन जीत लिया और छोटी ननंद को तो वह बिल्कुल बेटी के जैसे प्यार करती थी। अब समय का चक्र ऐसा ही होता है। साहूकार की उम्र भी हो आई थी और उसने अब खाट पकड़ ली थी और बीमार रहने लगा। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मेरा तो समय आ गया है, लेकिन तुम्हारी बहन अभी बहुत छोटी है। मुझे वचन दो कि तुम अपनी बहन का बहुत अच्छे से लालन पालन करोगे और किसी अच्छे घर में उसकी शादी करोगे। दोनों भाइयों ने अपने पिता को वचन दिया कि वे अपनी बहन को बिल्कुल राजकुमारी के जैसे रखेंगे, उसे कोई भी कष्ट नहीं देंगे। तब साहूकार ने कहा कि अब मैं चैन से मर सकता हूँ। मेरा जो बोझ है, मन पे बहुत भारी बोझ था, वो उतर गया। अब दोनों बहुएं जैसे उनके पति कहते, रोज उसके जो ननंद थी छोटी थी तो उसके लिए जो बोलती वही खाने के लिए बनता। उससे पूछा जाता कि क्या सब्जी बनेगी, क्या खाना है, तो जो वह बोलती वही बनाया जाता। उसके नए कपड़े पहनाए जाते, उसे बिल्कुल राजकुमारियों के जैसे रखा जाता। दोनों भाभियां उसके आगे पीछे लगी रहती। छोटी भाभी तो उसको बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल माँ के जैसे अपने हाथों से खाना खिलाती, नहलाती। बड़ी भाभी भी उसके बाल बनाती, उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन वह मन ही मन उससे शुरू से ही घृणा करती थी। वह बिल्कुल राजकुमारियों के जैसी रहती। अब कुछ समय बाद उसकी जो बहन थी वो थोड़ी बड़ी होने लगी और उसके भाइयों को व्यापार के सिलसिले से कहीं बाहर जाना पड़ा। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को अच्छे से समझाया कि हम व्यापार के सिलसिले में परदेश जा रहे हैं और हमारे बाद हमारी बहन का अच्छी तरह से ख्याल रखना। क्योंकि बड़ी जो भाभी थी वो तो डर से करती थी, लेकिन छोटी भाभी उसे पूरे मन से प्यार करती थी। अब दोनों भाई व्यापार के सिलसिले में परदेश चले गए और पीछे से बड़ी भाभी को जो उसके मन में तो जो तरह तरह के विचार आने लगे, वह तो अपनी ननद से छुटकारा चाहना चाहती थी। उसने अपनी छोटी देवरानी को बोला कि क्यों ना हम इसे जंगल में भेजते हैं लकड़ियां बकरियां चराने के लिए। यहाँ पड़ी पड़ी हम पे ऑर्डर चलाती रहती है, बिल्कुल राजकुमारियों के जैसे रहती है। हम क्या इसके नौकर लगे हैं जो इसका इतना करेंगे? जब देखो और कोई जंगली जानवर इसको खा जाएगा जंगल में तो मर जाएगी।
भाइयों से कह देंगे कि ज़्यादा खाना खा लिया, हैजा लग गया, या कोई भी बहाना बना देंगे, बीमार हो गई थी, मर गई। तो उसकी छोटी जो देवरानी थी वो बोली, दीदी ये आप क्या कह रही हो, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पति मुझसे बोल के गए हैं उसकी सेवा हमें करनी है, उसको अच्छे से रखना है। लेकिन बड़ी जो जेठानी थी उसने उसे डपट दिया और कहा कि तू चुप रहे, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करने दे, क्योंकि घर की बड़ी बहू मैं हूँ। और अब उसने जो ननंद थी बेचारी, वो तो बिल्कुल कोमल थी, कभी कुछ उसके भाइयों ने करने नहीं दिया, बिल्कुल फूल सी गुड़िया थी। अब उसकी भाभी ने उसके नए कपड़े उतारे और उसको पुराने कपड़े फटे हुए पहना दिए। उसके बालों में से सब फूल वगैरह खींच लिए, जैसे वो राजकुमारियों की तरह रहती थी, और उसे थोड़े से चावल देकर उसे जंगल में भेज दिया। 6-7 बकरियां उसको दे दी और बोली, जा इनको चरा के ला। उसने सोचा जंगल में कोई जानवर खा जाएगा और मर जाएगी और हम भी फ्री हो जाएंगे, और वो दोनों घर में रहने लगे। लेकिन छोटी जो भाभी थी वो तो उसके लिए बहुत प्यार करती थी, लेकिन जेठानी के आगे उसकी चल नहीं रही, तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वह चुप थी। अब वह जब बकरी चराने गई तो एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। बकरियां अपना चर रही थीं, क्योंकि वह बेचारी तो कभी घर से बाहर निकली भी नहीं थी, बिल्कुल सुकुमारी थी, बिल्कुल फूल सी बेटी थी। उसे गर्मी की धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसका कोमल बदन धूप से झुलस रहा था। अब वह जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, माता नहीं हमारे पास, पिता नहीं हमारे पास, भाई गए परदेस, हे भगवान तू बुला ले अपने पास। और वो सूखे चावलों को देखकर रोने लगी कि उनको कैसे खाए, अंदर से भूख भी थी। अब तो उसने उन चावलों को वहीं पे डाल दिया। शाम हुई तो बकरियों को लेकर वह घर आई तो भाभी ने बासा कूसा खाना उसे दे दिया और वहीं बकरियों के साथ सोने के लिए बोल दिया, उसे घर में अंदर जाने नहीं दिया। अब वह बेचारी भूखी प्यासी रोती सुबकती वहां बैठ गई। रात को जब उसकी जेठानी सो गई तो देवरानी ने खीर पूड़ी मिठाई ली और चुपके से बाहर आई और अपनी ननंद को दुलार किया और उसे खाना खिलाया। अगले दिन फिर बड़ी भाभी ने उसको बकरियां लेकर जंगल में भेज दिया। फिर वह उस पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी और उसी तरीके से कहने लगी, माता नहीं हमारे पास, पिता नहीं हमारे पास, हे भगवान बुला ले अपने पास, भाई गए परदेस। ऐसे कहने लगी और चावलों को ढेरी वहीं डाल दी। अब जो है उस बकरी चरा कर आई तो एक बकरी जंगल में रह गई। घर आई तो उसकी भाभी ने बकरियां गिनी तो एक बकरी कम थी। तो वह उसकी जो भाभी थी बोली, आज तो एक बकरी कहाँ बेच कर आई है, जल्दी बोल नहीं तो तुझे बहुत पीटूंगी, और उसे डांटने डपटने लगी। वह तो बिल्कुल बेचारी सुकुमारी डांट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो वह कहने लगी, नहीं भाभी मैंने बकरी को कहीं नहीं बेचा है। तो कहने लगी कि मैं अभी चाकू लेके अंदर से आती हूँ और अभी तेरे नाक कानों को काट दूंगी। लेकिन ननंद बेचारी इतनी डर गई कि वह उल्टे पांव ही जंगल की तरफ भाग ली कि कहीं भाभी मेरे नाक कान न काट दे, और पूरा जंगल छान मारा और बकरी को ढूंढ कर ले आई। जब वह बकरी को लेकर आई तो उसकी भाभी ने उसे खूब डांटा और बाहर उसे आज खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। लेकिन रात को जैसे रोज उसकी छोटी भाभी खाना खिलाती थी, ऐसे ही उस दिन भी उसकी भाभी ने छोटी ने खाना खिला दिया। अब वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर विलाप करती थी, रोती थी, उसी पेड़ के नीचे अवशान माता एक दिन आकर बैठ गई और कहने लगी, बेटी तू जंगल में आकर ऐसा विलाप क्यों करती है। तो वह बेचारी छोटी थी, रोने लगी, कहने लगी, माता नहीं हमारे पास, पिता नहीं हमारे पास, भाई गए परदेस, हे परमात्मा बुला ले अपने पास। तो अवशान माता ने उससे पूछा, बेटी क्या दुख है, मुझे बताओ। तब उसने अपनी भाभी के अत्याचारों की सारी कहानी अवशान माता को बताई और कहा कि मेरे भाई मुझे बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखते हैं। अवशान माता ने सोचा, इसकी माँ मेरी बड़ी परम भक्त थी, मेरी बहुत पूजा पाठ किया करती थी। तो अवशान माता की कृपा से उसके भाइयों को उसकी याद आई और उनका जो कारोबार था, जो व्यापार था,
वो उसमें उन्हें बहुत लाभ हुआ। दोनों भाई कहने लगे कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए। छोटी बहन की भी बहुत याद आ रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं। और दोनों भाई वहाँ से अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधा, जो भी उनका कमाई था लेके चल दिए। उधर भाभी ने उसे फिर अगले दिन जंगल में भेज दिया। और अवशान माता की कृपा से जिस पेड़ के नीचे वो लड़की बैठी रो रही थी, उसी पेड़ के वहीं उसी के पेड़ के पास से उसके भाई गुजरे। जब उसके भाई उस पेड़ के पास से गुजरे तो उस छोटी लड़की का रुदन देखकर वह यही बोल रही थी, भाई माता नहीं हमारे पास, पिता नहीं हमारे पास, भाई गए परदेस है परमात्मा बुला ले अपने पास। तो दोनों भाई बोले कि यह लड़की कौन है, क्योंकि उनकी बहन तो बिल्कुल सुकुमारी थी। अब उनकी धूप की जलन से उसकी जो बेचारी गोरी चिट्टी लड़की थी बिल्कुल काली हो चुकी थी। धूप में बैठ बैठ के उसकी स्किन जल चुकी थी। और उसने जो कपड़े भी फटे हुए पैर रखे थे, भेस ही अलग हो रहा था उसका। तो उसके भाइयों की पहचानने में नहीं आती है। जब उसके भाई उनके पास आते हैं और उससे पूछते हैं तो उसका छोटा भाई कहता है कि अरे ये तो हमारी बहन है, इसकी ये हालत कैसे हुई। अब वे दोनों भाई अपनी बहन को घर लेकर आते हैं और अचानक पतियों को आया देखकर उसकी बीवी कहते कि आप बिना सूचना दिए कैसे आ गए। तो वो कहने लगे कि घर आने के लिए सूचना देना जरूरी थोड़ा ही ना होता है। और वो अपनी बहन से जब वो अपनी भाभी की करतूत सुनते हैं तो और अपनी भाभी को वो जो उसकी पत्नी थी बड़े भाई की, वो अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और उसे घर से निकाल देता है कि अब तुम जंगल में जाओ, और उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन जो ननंद होती है वह कहती है कि नहीं भैया, आप भाभी को मत भगाइए, भाभी में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। अगर हम भी इनके जैसे करेंगे तो हम में और इनमें फ़र्क क्या है। इसलिए आप भाभी को सजा दी है ठीक है, लेकिन इन्हें घर से मत निकालो। तब उसकी भाभी की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी ननंद के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगती है और कहती है कि मैंने बहुत बुरा किया है, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तब लड़की कहती है कि मेरी माँ अवशान माता की बहुत पूजा करती थी। तो भाभियों से कहते कि आप भी अवशान माता की पूजा करो। तो दोनों भाभियाँ ननंद के कहे अनुसार अवशान माता की पूजा करती हैं, सात सुहागनों को बुलाती हैं, कथा आरती करती हैं और ननंद को पहले के जैसे राजकुमारी की तरह रखने लगती हैं। और कुछ समय बाद ननंद की शादी लायक हो जाती है और उसको अच्छा सा लड़का देखकर उसकी धूमधाम से उसके भाई शादी कर देते हैं। तो अवशान माता ने उस बेटी के किस्मत इतना उसका साथ दिया था अवशान माता ने, नहीं तो उस लड़की के साथ न जाने क्या होता। अवशान माता की कृपा से उसे अच्छा भरा परिवार मिला, पति भी अच्छा मिला, सास ससुर अच्छे मिले, जिससे उसकी ज़िंदगी बन गई। आगे भी वह बिल्कुल राजकुमारियों के जैसे ही रही। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अवशान माता ने जैसे उस लड़की की मनोकामना पूरी करी, ऐसे ही कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वालों की मनोकामना पूरी करें। बोलो अवशान माता।